नमस्कार, आज है 21 जनवरी 2021। पेश है हिमाचल की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल पथ परिवहन निगम को मिलेंगे 400 चालक, भर्ती शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC को जल्द ही 400 चालक मिलेंगे। चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला की मंडलीय कार्यशाला तारादेवी में प्रतिभागियों के ड्राइविंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 8 CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रोजाना 100 से अधिक प्रतिभागी यहां ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं। HRTC के महाप्रबंधक नवीन कपलिस की अगुवाई में ड्राइविंग टेस्ट के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी में उपमंडलीय प्रबंधक पवन शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक तारादेवी विनोद शर्मा सहित निगम के 4 डिवीजनों से एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। हिमाचल के निजी कॉलेजों में फर्जी दाखिलों की जांच शुरू, रिकॉर्ड किया तलब। 8 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अयोग्य करार देने के बाद अब निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों में फर्जी दाखिलों की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने कॉलेजों से बीते 3 साल के दाखिलों का रिकॉर्ड तलब किया है। 3 वर्ष पहले हुए दाखिलों का अब डिग्री आवंटन की संख्या से मिलान किया जाएगा। प्रदेश के कई निजी शिक्षण संस्थानों पर फर्जी दाखिले देने के आरोप लगते रहे हैं। शिक्षा विभाग में 250 करोड़ से अधिक राशि के छात्रवृत्ति घोटाले को भी फर्जी दाखिलों से ही अंजाम दिया गया। बीते दिनों मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियां देने का खुलासा भी हुआ है। इन सभी मामलों को देखते हुए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी कॉलेजों के फर्जी दाखिलों को जांचने का फैसला लिया है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि कॉलेजों में दाखिलों के समय विद्यार्थियों द्वारा दिए गए नाम, पते, आधार नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारी का रिकॉर्ड मांगा है। इन जानकारियों को अब 3 साल का शैक्षणिक सत्र पूरा होने पर डिग्री देते समय दाखिलों की जानकारी से मिलाया जाएगा। कई विद्यार्थियों से आयोग संपर्क भी करेगा। अगर किसी कॉलेज में फर्जी दाखिले पाए गए तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल में आखिरी चरण का मतदान आज 1137 पंचायतों में होगी वोटिंग। हिमाचल की 1137 पंचायतों में वीरवार को आखिरी चरण का मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन चल रहे व्यक्तियों को 1 घंटे मतदान का अवसर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय में मतगणना आरंभ होगी और देर शाम तक वार्ड पंच, उप प्रधान और प्रधान पद के नतीजे आने शुरू होंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के रिजल्ट कल आएंगे। आखिरी चरण के मतदान से पहले बुधवार को चुनाव मैदान में डटे 24,000 से अधिक प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया। इनमें से करीब 9,400 जनप्रतिनिधि आखिरी चरण के चुनाव में चुने जाएंगे। इससे पहले 2 चरणों के चुनाव में 20,000 से अधिक पंच, उप प्रधान और प्रधान चुन लिए गए हैं। अब आखिरी चरण का मतदान आज 6,457 पोस्टल बूथों पर होगा। DPR तैयार करने में देरी पर तल्ख हुए CM जयराम, अफसरों को ये कहा। विधायक प्राथमिकता योजनाओं की DPR तैयार करने में देरी पर CM जयराम ठाकुर ने तल्खी दिखाई। कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। CM बुधवार को शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर देरी हो जाती है, क्योंकि संबंधित विभागों की ओर से समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते वक्त विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसे तैयार करने में देरी के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए, जिससे इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सके। विधायकों की सक्रिय भागीदारी तय कर योजना के बारे में जिला स्तर पर नियमित बैठकें होनी चाहिए। लाहौल स्पीति में 45 कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोरोना का टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान यहां 45 कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। हालांकि विभाग ने 48 कर्मियों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस दौरान 2 कर्मी अनुपस्थित रहे। ऐसे में लाहौल स्पीति जिला में 93.8% टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में अभी तक 5,112 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया है। बीते मंगलवार को प्रदेश के शिमला और सिरमौर में 383 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 232 कर्मियों ने ही कोरोना का टीका लगाया। हिमाचल के 25 जनवरी को होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में आएंगे शाह और नड्डा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को शिमला के रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शिरकत करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रिज मैदान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विशेष अवसर को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान आम जनता और पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची आदि मौजूद रहे। CM ने किया हिमाचल के पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक दीपिका और सौरभ ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ऑनलाइन रेडियो एंड्रॉइड के अलावा एप्पल फोन पर भी उपलब्ध होगा। ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण, रेडियो जॉकी पलक, राहुल और निधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्र ने हिमाचल को स्वाधार गृह योजना के तहत जारी की पहली किस्त। घरेलू हिंसा व अन्य उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अब प्रदेश सरकार सहारा देगी। केंद्र की स्वाधार गृह योजना के तहत जहां ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार रोजगार मुहैया करवाएगी, वहीं बेसहारा होने की स्थिति में उनके रहने के लिए छत का इंतजाम भी किया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उक्त योजना के तहत 3,35,850 रुपए की पहली किस्त हिमाचल को जारी की है। मतपत्र पर ही लिख दिए मतदाताओं के नाम, निर्वाचन अधिकारी को भेजी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकासखंड भोरंज की पट्टा पंचायत में 17 जनवरी को हुए प्रथम चरण का मतदान सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ मतपत्र पर कई मतदाताओं के नाम लिखे मिले। इससे मतदाताओं का की निजता और मतदान की गोपनीयता भंग हो गई है। इससे पहले नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत उटक में इस तरह का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ दोबारा चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अब भोरंज की पट्टा पंचायत में उप प्रधान का चुनाव लड़ने वाले मुकेश कुमार ने एसडीएम भोरंज को लिखित में शिकायत भेजकर इन चुनावों को रद्द करने और दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। मुकेश कुमार ने कहा कि इस बारे में प्रदेश चुनाव आयोग को भी लिखित में शिकायत भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया के दौरान मतदाता की ओर से डाला वोट गोपनीय रहता है ताकि वह अपनी पसंद का प्रत्याशी चुन सके। लेकिन भोरंज उपमंडल की पट्टा पंचायत में हुए मतदान के दौरान इन नियमों की अवहेलना हुई है। इससे कई मतदाताओं में आपसी विरोध पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए प्रदेश चुनाव आयोग को दोबारा मतदान करवाना चाहिए। साथ ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। एसडीएम भोरंज राकेश शर्मा ने कहा कि मतपत्र पर मोहर के अलावा अन्य कोई भी नाम या निशान पाया जाता है तो उस मत को रद्द माना जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास इस तरह की शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी। उधर कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत चलवाड़ा एक की जनता ने पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर जिलाधीश कांगड़ा को शिकायत पत्र भेजा है। प्रधान पद की उम्मीदवार एवं पूर्व प्रधान सुलक्षणा कुमारी के नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम जवाली कृष्ण कुमार शर्मा के माध्यम से डीसी को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। विधायक के भतीजे विजय कुमार, सुजान सिंह, अभिषेक और विजय कुमार के खिलाफ चुनाव परिणाम के दौरान डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर पुलिस थाना जवाली में भी शिकायत पत्र सौंपा है। पंचायती राज चुनावों के द्वितीय चरण में भाजपा के 807 प्रधान और 830 उप प्रधान विजयी सुरेश कश्यप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायती राज चुनावों के द्वितीय चरण में 807 भाजपा समर्थित प्रधान जीते हैं और 830 उप प्रधान जीते हैं। भाजपा का प्रधान पद पर 72.45% का कब्जा रहा। यह प्रचंड जनसमर्थन अपने आप में एक इतिहास है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के 3 साल पूर्ण हुए हैं, उसके बाद भी जनता का अटूट विश्वास सरकार की सशक्त कार्यप्रणाली में बना हुआ है। पर्ची से 2 बार फैसले के बाद बंधक बना लिए चुनाव कर्मी, दोनों को जारी कर दिए विजेता के प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा विकासखंड की बसंतपुर पंचायत में प्रधान पद की मतगणना के दौरान मत बराबर रहने पर 2 बार पर्ची डाली गई, लेकिन प्रत्याशी के न मानने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को सारी रात पंचायत घर में रखा और खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सरकारी वाहनों के टायरों की हवा निकाल दी गई। बसंतपुर पंचायत में मंगलवार रात को प्रधान पद के लिए मतगणना चल रही थी। दोनों प्रत्याशियों के मत बराबर रहे। एआरओ ने पर्ची डालकर प्रत्याशी सिद्धांत मनहास को विजेता घोषित किया। दूसरे पक्ष ने इसे मानने से इनकार कर दिया। माहौल बिगड़ता देख उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम, वीडियो कर्म सिंह नरियाल और इंदौरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करवाया। पंचायत चुनाव, हिमाचल प्रधान बनने की चाह में उतरे प्रत्याशी को नसीब हुआ सिर्फ अपना वोट। पंचायत प्रधान की चाह लिए चुनावी रण में उतरे एक प्रत्याशी को महज अपना ही वोट नसीब हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की गुवाड़ पंचायत से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी का एकमात्र मत मिलने पर अब भले ही प्रचार प्रसार न करने के तर्क भी सुनने को सामने आ रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनावों में केवल मात्र अपना ही वोट अपने हिस्से आने के इसकी खूब चर्चा हो रही है। पंचायत में 10 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें 279 मत हासिल कर अजय सिंह ने जीत दर्ज की है। गुवाड़ पंचायत से प्रधान बनने की चाह के लिए चमन सिंह मैदान उतरे थे। पंचायत से करीब 10 उम्मीदवार प्रधान पद के लिए मैदान में थे, लेकिन जब पंचायत का चुनाव परिणाम आया तो प्रत्याशी भी स्तब्ध रह गया कि उसे अपने सिवा परिवार का भी वोट नहीं मिला है। हालांकि प्रत्याशियों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसमें पोस्टर वार, सोशल मीडिया, गीत संगीत, विकास संबंधी दावे, डोर टू डोर प्रचार अभियान शामिल रहा। हर प्रत्याशी किसी भी सूरत में चुनावी रण में हार का सामना नहीं देखना चाह रहा था। बावजूद इसके 10 प्रत्याशियों में शामिल चमन सिंह को एक ही वोट मिला है।
पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से 7 और प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू के 24वें दिन 7 और विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के अवशेष मिले। वन्य प्राणी विंग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल अर्चना शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पौंग बांध क्षेत्र में सक्रिय वन्य जीव विंग ने इनका सुरक्षित व वैज्ञानिक ढंग से निपटान कर दिया। पौंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य में अब तक कुल 4,953 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। बुधवार को पौंग बांध अभ्यारण्य की धमेटा रेंज में एक भी मृत पक्षी नहीं मिला। 29 जनवरी को नवाजे जाएंगे अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न पदकों से सम्मानित हुए पुलिस कर्मियों को 29 जनवरी को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को पुरस्कार देंगे। इसको लेकर राजभवन और गृह विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हर साल राष्ट्रपति की ओर से अद्वितीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों की घोषणा करती है। इसमें पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पदक से नवाजा जाता है। हर साल की परंपरा के अनुसार इस साल राजभवन में 29 जनवरी को इस समारोह का आयोजन होगा। समारोह में पदक पाने वाले अधिकारियों को राज्यपाल पदक सौंपेंगे। अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश की तमाम हस्तियां शामिल होंगी। हिमाचल के हमीरपुर से हरिद्वार के लिए इस दिन से चलेगी निगम की बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर हरिद्वार के लिए 22 जनवरी से बस सेवा शुरू करेगा। निगम की बस शाम 5:10 हमीरपुर से हरिद्वार के लिए रवाना होगी और अगली शाम 6 बजे हरिद्वार से हमीरपुर आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी क्रियाकर्म के बाद अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार जाने वाले लोगों को हो रही थी। वहीं 22 जनवरी से ही निगम 2 अन्य अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें शुरू कर रहा है। इनमें पहला रूट हमीरपुर अमृतसर और दूसरा हमीरपुर लुधियाना है। हालांकि इन बसों में पूर्व में सुबह 10:30 बजे लुधियाना जाने वाली बस को अब अमृतसर कर दिया है और लुधियाना के लिए सुबह 10:30 की बजाय 11:40 पर बस सेवा शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को उचित लाभ मिल सके। पंचायत सचिव भर्ती के लिए हिमाचल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जाने वाली पंचायत सचिव भर्ती की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 239 पदों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाने की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले इसके लिए 17 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी विवि के वेब पोर्टल के माध्यम से अब 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।